इसमें गुंडम वाली बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। इस बार मायके से आई हो तो काफी बदली हुई लग रही हो। ऐसा क्या हो गया इन 15 दिनों में? अजय ने बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ कहा और उर्मिला के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कानों के पीछे फंसाने लगा। उर्मिला को उसके स्पर्श से घिन आ रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अजय ढीठ की तरह अपना हाथ वहीं जमाए रखा। आखिर उर्मिला को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह तो अब हर रोज का नियम बन गया था। रात को उर्मिला की तबीयत खराब हो या सिर में असहनीय दर्द, अजय के लिए उसकी शारीरिक जरूरतें सबसे ऊपर थी। अगर उसकी इच्छा पूरी न होती तो वह पूरे घर को नर्क बना देता। चीखना चिल्लाना, बात बात पर ताने देना और उर्मिला के हाथों से बना खाना जमीन पर फेंक देना उसकी आदत बन चुकी थी। उर्मिला आखिर कब तक विरोध करती? घर की शांति और मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने खुद को मार लिया और अजय की कठपुतली बनकर रह गई। उसके ससुराल आने के बाद से अजय की माँ और बहनें तो जैसे जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त रिटायर ही हो चुकी थी। घर के कामों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। बहू घर आई है तो सारा बोझ अब उसी के कंधों पर था। उन लोगों का काम बस समय पर भोजन करना, गप्पे लड़ाना और उर्मिला की कमियां निकालकर उसका अपमान करना रह गया था। उर्मिला का एक एक दिन घुटन और तिरस्कार में बीतने लगा। वह एक मशीन की तरह वही करती जो ससुराल वाले चाहते। इसी संघर्ष के बीच उसकी प्रसव, डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। एक शाम सबको खाना खिलाने के बाद उर्मिला ने खुद बिना कुछ खाए बिस्तर पकड़ लिया। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड अपने चरम पर थी। उर्मिला को पेट और कमर में रह रहकर तेज दर्द उठ रहा था। वह दर्द से तड़प रही थी और बेचैनी में करवटें बदल रही थी। तभी अजय कमरे में आया और उसके पास लेट गया। हमेशा की तरह उसने अपनी ओछी हरकतें शुरू कर दी। उर्मिला चिढ़कर बोली, आज मुझसे खाना तक नहीं खाया गया है। मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द है और तुम्हें अब भी बस अपनी ही पड़ी है। उर्मिला का इतना कहना था कि अजय आपे से बाहर हो गया और चिल्लाने लगा, यह तुम्हारी रोज की नौटंकी है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द। बहाने बनाना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। इतना कहकर वह दरिंदगी पर उतर आया। उर्मिला चीखती रही, भगवान के लिए रुक जाओ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत तकलीफ है। पर अजय की हवस के आगे उसकी पुकार बेअसर रही। उसी दौरान उर्मिला की हालत और बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और वह दर्द से बेसुध होकर चिल्लाने लगी। चीखें सुनकर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। तब जाकर उसकी सांस की नींद खुली और सब उसे लेकर अस्पताल की ओर भागे। गाड़ी की पिछली सीट पर लेटी उर्मिला सिसक रही थी। वह चाहती थी कि कोई ऐसा अपना हो जिसका हाथ पकड़कर वह सुरक्षित महसूस कर सके, पर उसके चारों ओर बस पत्थर के दिल वाले लोग थे। अस्पताल पहुंचकर नर्स की थोड़ी सी सहानुभूति ने उर्मिला को सहारा दिया। जब नर्स ने आकर खबर दी कि बेटी हुई है, तो ससुराल वालों के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन उर्मिला उस नन्ही जान को देखकर मुस्कुरा उठी। उसे अपना भविष्य और सहारा मिल गया था। अस्पताल से विदा लेते समय जब उर्मिला ने नर्स का हाथ थामकर शुक्रिया कहा, तो नर्स ने ममता से कहा, तुम बहुत प्यारी हो, किसी को भी अपना बना सकती हो। उर्मिला की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी कि अगर मुझ में यह गुण है, तो मैं अपनों को अपना क्यों नहीं बना पाई। वक्त गुजरता गया।
बच्ची बड़ी होने लगी और उर्मिला का व्यक्तित्व भी बदलने लगा। जुल्म सहते सहते उसकी मासूमियत कहीं खो गई। अब वह पहले वाली उर्मिला नहीं रही थी, अब वह पलटकर वार करना जानती थी। वह लड़ाकू बन चुकी थी, क्योंकि चुप रहने की कीमत उसने बहुत भारी चुकाई थी। एक रात उर्मिला अपनी बच्ची को लेकर सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली तो देखा कमरे में गहरा अंधेरा है। पास रखी टॉर्च गायब थी और लालटेन भी बुझा दी गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। वह बदहवास होकर अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने लगी, कभी दीवार से टकराती तो कभी बिस्तर से। जैसे तैसे उसने दरवाजा ढूंढा और जोर जोर से खटखटाने लगी। अम्मा, अम्मा, दरवाजा खोलो। पर बाहर सन्नाटा था। थककर वह फिर लेट गई। कुछ देर बाद वह दोबारा उठी और जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। वह हक्की बक्की रह गई। अभी तो दरवाजा बंद था, फिर अचानक कैसे खुल गया? वह रसोई से माचिस लाई, लालटेन जलाई और अजय को ढूंढती हुई छत पर पहुंची। अजय वहां फर्श पर लेटा था। उर्मिला ने उसे जगाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने जम्हाई लेते हुए रिठाई से कहा, नीचे गर्मी लग रही थी, इसलिए छत पर आ गया। उर्मिला की आंखों में चिंगारियां फूट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गर्मी लग रही थी तो क्या तुमने मुझे कमरे में बाहर से बंद कर दिया? लालटेन बुझा दी और टॉर्च भी छीन ली। अजय गुर्राते हुए उठ बैठा, आधी रात को तमाशा मत करो बेशर्म औरत। आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उर्मिला की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, नफरत के थे। वह कड़क कर बोली, यही देखना बाकी रह गया था। तुम्हारा यह घिनौना रूप भी देख लिया। तुम यहाँ छत पर किसके लिए आए थे और क्यों आए थे, इसका शक मुझे पहले दिन से है। पर याद रखना, पाप, चोरी और व्यभिचार कभी छुपते नहीं,